विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस की इस नए वीडियो में। अपन जो है विद्युत रसायन का जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक अपना रहेगा इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है अपन जानते हैं। जो भी अपन डेनियल सेल पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोड है वो आपके क्या हुए थे, लगे हुए थे, धातु के इलेक्ट्रोड थे। एक तरफ अपन ने देखा था जिंक धातु का इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड था आपका जो है कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था, एक इलेक्ट्रोड पर क्या हो रही थी, अपचयन अभिक्रिया हो रही थी, और पूरे सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तो क्या होता है कि जब आपका उस धातु और धातु आयनों के जो विलयन बना है, यानी कि एक तो उस धातु का क्या था, इलेक्ट्रोड था, और एक धातु आयन का विलयन था। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक सल्फेट का विलयन हो गया, तो एक तो धातु होगी, दूसरा धातु का क्या हो गया, आयन बन गया। तो उनके बीच में क्या होता है, एक विभवांतर है वो उत्पन्न होता है। यानी कि क्या होता है, सबसे पहले देखो अपन अगर इसकी परिभाषा से पहले अपन देखते हैं कि अपने पास में यह अभिक्रिया रहती है कि कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो सकते हैं, कॉपर धातु में बदलती है। या फिर इसी अभिक्रिया को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि कॉपर धातु है इस प्रकार से जो है आपकी साम्य अवस्था में आ जाती है। दोनों ही स्थितियों को अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दोनों ही एक ही जैसी अभिक्रिया है, लिखने का तरीका आपका अलग है। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं, ये अपना क्या है, धातु है, और ये इस धातु का क्या है, आयन है। ये तो अपनी क्या है, धातु है, और ये अपनी धातु की क्या है, आयन है। तो अपन क्या जानते हैं कि इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, दोनों ही स्थितियों में, यानी कि ये धातु आयन हो या धातु हो, दोनों ही स्थितियों में यहां पर अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इसका मतलब अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ऐसे ही अपन जिंक वाले इलेक्ट्रोड के लिए ले सकते हैं, ऐसे की ऐसी अभिक्रिया है वो जिंक की इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, चाहे जिंक का इलेक्ट्रोड हो, चाहे कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, या अन्य धातु का इलेक्ट्रोड हो, कहने का मतलब क्या है, चाहे ऑक्सीकरण हो, चाहे आपकी अपचयन की अभिक्रिया हो, होता क्या है, ये धातु और धातु आयनों के बीच में क्या होती है, एक साम्य अवस्था की स्थिति बन जाती है। किसकी स्थिति बन जाती है, साम्य अवस्था की। ये स्थिति किसकी है, आपकी साम्य अवस्था की स्थिति है आपकी बन जाती है। इस साम्य अवस्था की स्थिति के कारण क्या होता है, जो आवेश है उन आवेशों का क्या होता है, पृथक्कीकरण, यानी कि आवेश है वो आपका उनका पृथक्कीकरण होता है, और पृथक्कीकरण होने के कारण ये धातु और ये धातु आयन का जो विलयन है, यानी कि विलयन में धातु और धातु आयन है, इनके बीच में क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर। जैसे सेल में विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होनी स्टार्ट होती है, तो उस स्थिति में क्या होते हैं, धातु और धातु आयनों के बीच में क्या होता है, साम्य अवस्था है वो आपकी बन जाती है। साम्य अवस्था के कारण क्या होता है, ये जो आवेश होते हैं उन आवेशों का क्या होता है, पृथक्कीकरण होता है, और पृथक्कीकरण के कारण क्या होता है, इस धातु और इस धातु आयन का जो विलयन है उनके बीच में क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर है आपका उत्पन्न होता है। तो अब आते हैं अपन इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पर। तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी कि धातु और धातु आयनों के विलयन के बीच जो आपका विभवांतर उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। सिर्फ परिभाषा है, और क्यों, हालांकि ये जो है डेरिवेशन कमी पूछी जाती है, इससे संबंधित आपके अंकीय प्रश्नों पे भी आएंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या होगी, धातु एवं धातु आयनों के विलयनों के बीच उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, यानी कि धातु और धातु आयनों के विलयनों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है वो क्या कहलाता है, आपका धातु इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, धातु और धातु आयनों के विलयनों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब अपन जानते हैं कि जो है ये विभव है, अपन जानते हैं एक धातु की छड़ है उस पर आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। और दूसरी धातु की छड़ है उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है, तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन विभव कहलाता है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं जिस धातु की छड़ पर
ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। और इसे अपन ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो गया आपका। तो जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होगा वहां पर जो विभव उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण विभव है कहलाता है, जिसको अपन ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जिस धातु की छड़ पर क्या होता है आपका? अपचयन होता है, जिस धातु की छड़ पर क्या होता है? अपचयन होता है, वो क्या कहलाएगा? अपचयन विभव कहलाएगा, अपचयन विभव कहलाता है। और इसे अपन ई रिडक्शन, अपचयन है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। क्या लिखते हैं? ई रिडक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोड विभव में अपन क्या देखते हैं कि धातु और धातु आयनों में के बीच में ये अपन देखते हैं जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ई ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं। जिस धातु की छड़ पर क्या होता है आपका? अपचयन होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। इस प्रकार से देखो, दूसरी ध्यान देने वाली चीज आपकी क्या है कि इसमें अपन क्या देखते हैं कि आपका जिस धातु, अगर एक ही कोई धातु है, एक ही धातु होता है, तो उसके लिए जो आपका अपचयन विभव, एक ही धातु के लिए अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव, इनका जो मान है या जो ये अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है? चिन्ह का फर्क होता है। यानी कि आपका क्या होता है? अपचयन विभव बराबर होगा ऑक्सीकरण विभव के, लेकिन चिन्ह का फर्क होगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? विपरीत। या ऑक्सीकरण विभव बराबर क्या हो जाएगा? माइनस अपचयन विभव। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। जनरली जो आपका क्या होता है कि अपन है ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव है, इस प्रकार से जो है आपका ऑक्सीकरण विभव बराबर जो है अपन माइनस अपचयन विभव है वो दर्शाते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इनके मान तो बराबर होते हैं, लेकिन एक का जो चिन्ह है वो आपका क्या रहता है? विपरीत रहता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब देखो, इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्या दिया गया है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है? न्यूमेरिकल में आपका काम आएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होगा? ये जो अपना इलेक्ट्रोड विभव बन रहा है या ऑक्सीकरण विभव बन रहा है या जो आपका अपचयन विभव बन रहा है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होगा? ये सारी चीजें क्या होगी? जो अपन ने यहाँ पर विलयन लिया है, उस विलयन को धातु और धातु आयनों के विलयन के लिया है, वो आपका विलयन क्या हो जाएगा? 298 केल्विन ताप पर, और जो है 1 मोल प्रति लीटर की सांद्रता पर, 1 मोल प्रति लीटर की सांद्रता पर जो विलयन बना, उससे जो है धातु और धातु आयनों के विलयन के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो आपका कहलाता है। और उस स्थिति पर अगर ऑक्सीकरण होता है तो उस ऑक्सीकरण विभव को अपन क्या बोलेंगे? मानक ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। यानी कि इन कंडीशन पर अगर आपका ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड पर तो वो मानक ऑक्सीकरण विभव, और अगर इस कंडीशन पर आपका अपचयन होता है तो वो क्या कहलाएगा? मानक अपचयन विभव कहलाता है। सिर्फ फर्क क्या रहेगा आपका? इन टेम्परेचर पर और इस सांद्रता पर आपका विलयन है वो अपन ने लिया है। अब जो है सांद्रता अपन चेंज भी कर सकते हैं, जनरली आपका इसी रूप में रहती है। तो अपन देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। उस स्थिति में अपन क्या करते हैं? ये जो अपन ने मानक ऑक्सीकरण विभव होगा, ई ऑक्सीडेशन तो सिर्फ ऑक्सीकरण विभव का होता है। मानक ऑक्सीकरण विभव के लिए अपन क्या लिख देंगे? यहाँ पर ई नॉट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और मानक अपचयन के लिए क्या हो जाएगा? ई नॉट रिडक्शन। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित है वो आपका किया जाता है। या फिर यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? ई नॉट ऑक्सीडेशन बराबर होता है माइनस का ई नॉट रिडक्शन। यानी कि मानक ऑक्सीकरण अपचयन
मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर होगा माइनस का मानक अपचयन विभव। बताया था मान बराबर होता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि अपना कहाँ काम में आएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये आपका जब न्यूमेरिकल करेंगे या फिर जो अपना है जो अपन पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, वहां पर भी जिसको ईएमएफ कहा जाता है, वहां पर भी ये चीज आपकी काम में आएगी। यानी कि कोई सेल है उसमें कितने वोल्ट की जो है अपन देखते हैं वोल्टेज जो है उत्पन्न हो रहा है, जैसे आपका रिमोट का सेल हो गया या फिर वो अलग अलग सेल, जैसे कि उदाहरण, इन उदाहरणों को आप समझ सकते हो। बैटरी होगी जो है, अपन देखते हैं बैटरियां हैं, सेलों को संयोजित कर देते हैं, इसी पार्ट में आ जाएगा बैटरियां, प्राथमिक बैटरियां, द्वितीयक बैटरियां, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो वो वहां पर जो बैटरियां होती है उन दो सेलों को आपस में जोड़ दिया, बैटरी बन गई, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी। तो ये क्या है, उस सेल का विद्युत वाहक बल है, यानी कि उसमें से कितनी विद्युत धारा है, किस फोर्स के साथ में, इलेक्ट्रोमोटिव उसको फोर्स कहा जाता है, जिससे बह रही है, जिससे अपने को जो है विद्युत धारा है वो प्राप्त होती है, तो वो वोल्ट हो गया। ठीक है, ईएमएफ को किसमें मापते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल को वोल्ट में अपन है मापते हैं। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रोड विभव और सेल का विद्युत वाहक बल भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आपका इलेक्ट्रोड विभव है काम आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा आपका सेल का विद्युत वाहक बल है, अपना सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, तो उसकी परिभाषा पे अपन आते हैं। तो एक विद्युत रासायनिक सेल में, एक विद्युत रासायनिक सेल में, एक विद्युत रासायनिक सेल में अवयवी अवयवी दोनों इलेक्ट्रोडों, अवयवी दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों, इनके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, अपन जानते हैं एक कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है, एनोड। तो एक विद्युत रासायनिक सेल है, उसके अवयवी दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड हो गया। तो वहां से जो है आपका उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो आपका इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को, इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि एक जो आपका पूरा सेल है, क्यों अपन जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव तो अलग होगा, मानक ऑक्सीकरण मानक अपचयन, इसका मतलब एक अर्ध सेल हो गया उसमें मानक ऑक्सीकरण विभव लिया, एक दूसरा सेल है मानक अपचयन विभव हो गया। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड पर आपका इलेक्ट्रोड विभव बनता है। तो सेल का, पूरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, एक विद्युत रासायनिक सेल में अवयवी जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, अवयवी का मतलब कैथोड और एनोड जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो इलेक्ट्रोड विभव बनेगा, उन इलेक्ट्रोड विभवों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेल का जो है क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल है, उसको कहा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल बोल दो, या फिर इसको क्या कहा जाता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है सेल विभव। तो देखो प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार से पूछे, आप यहां से जो है बता सकते हो कि सेल का विद्युत वाहक बल, आंकी प्रश्न में सेल का विद्युत वाहक बल पूछे, या फिर है सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए पूछे, या सेल विभव ज्ञात करने के लिए पूछे, तीनों का मतलब ही आपका एक ही होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ये चीज पूछे, ईएमएफ पूछे, या सेल विभव पूछे, या सेल का विद्युत वाहक बल पूछे, तीनों का मतलब ही आपका क्या है, एक ही, यानी कि तीनों एक ही चीज है जिसकी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। अब देखो क्या होता है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है, इसे वोल्ट में मापते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को या ईएमएफ को या सेल के विभव को किस में मापते हैं, यानी कि सेल कितना वोल्टेज बना रहा है, कितना वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, विभव हो गया। तो सेल है, इसके विभव को या ईएमएफ या विद्युत वाहक बल को, सेल के विद्युत वाहक बल को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सेल का विद्युत वाहक बल जब आपका उत्पन्न होता है उस समय सेल में कोई भी विद्युत धारा है वो आपकी प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इस समय जब इसका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इस समय सेल में कोई भी विद्युत धारा, कोई भी विद्युत धारा
कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। क्यों? इलेक्ट्रोड विभव के समय आपका क्या हो गया, जब अपना इलेक्ट्रोड विभव था उसी समय ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ, तो ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ उस समय विद्युत धारा अपने प्रवाहित करा दी। ये तो विभवों के बीच का क्या हो गया, अंतर हो गया। तो इस समय तो कोई विद्युत धारा आपकी बनी नहीं, इस समय तो अपने को क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, विभव मिल रहा है अपने को। वो विभव ही क्या कहलाता है आपका, जो है विभवों का जो अंतर हुआ वही क्या कहलाता है आपका, सेल विभव कहलाता है। तो कहने का मतलब है इस समय जब आपका सेल का विद्युत वाहक बल है आपका बनता है, तो उस समय सेल में कोई भी विद्युत धारा उस एक पर्टिकुलर समय के लिए, जब अपना विभव बना उस समय के लिए उस सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। अन्यथा विद्युत धारा बनेगी तभी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा, तभी आपका ऑक्सीकरण होगा, तभी आपका अपचयन। क्यों? इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, आदान प्रदान, त्याग हुआ, ग्रहण हुआ, तभी आपका। और इलेक्ट्रॉन कहां से हुए, इलेक्ट्रॉन का अपन कब मिले, जब अपन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तभी अपने को क्या मिले, जो इलेक्ट्रॉन या केमिकल से जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ वही क्या है आपका। तो उस स्थिति में क्या होता है, धारा पहले ही आपकी प्रवाहित हो रही होती है। सेल का विद्युत वाहक बल जब आपका उत्पन्न होता है उस समय सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। इस पॉइंट को आपको नोट करके रखना है, क्यों ये जो है सेल विभव और विभवांतर है वहां पर डिफरेंस पूछा जाता है, जो कि आपको पीडीएफ नोट्स में दे रखे हैं, वहां पर आप उनको सिर्फ पढ़ लेना। क्यों अंतर पूछ सकते हैं कई बार, सेल का सेल विभव और विभवांतर के बीच में अंतर। पहला अंतर ये हो जाएगा कि सेल विभव होता है उस समय सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, जबकि विभवांतर में क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच, विभवों के बीच में अंतर होता है, तो उस समय सेल में कोई न कोई जो है कुछ न कुछ विद्युत धारा आपकी प्रवाहित हो रही होती है। तो इसके बारे में आप जो है अंतर भी आपको जनरली जो है बोर्ड एग्जाम में 2 अंतर पूछे ही जाते हैं, किसी का भी अंतर पूछ लो तो वो आपको पीडीएफ नोट्स में जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से वो आप उनको याद कर सकते हो। थ्योरेटिकल आपका पार्ट है। अब देखो जो है आपका सेल का विद्युत वाहक बल है, तो आपको नेक्स्ट जो रहेगा सेल के विद्युत वाहक बल को, सेल के विद्युत वाहक बल को इनोट सेल, सेल के विद्युत वाहक बल को इनोट सेल से प्रदर्शित करते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, इनोट सेल से आपका प्रदर्शित करते हैं। क्यों? अपन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव ले रहे हैं वो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव ही है, यानी कि जो है मानक स्थिति वाला इलेक्ट्रोड विभव ही लेंगे। तो इसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, विद्युत वाहक बल को इनोट सेल से। किससे प्रदर्शित, इसका मतलब कहीं पर भी आपको पूछ रहा है कि इस सेल के लिए इनोट सेल ज्ञात कीजिए, तो इनोट सेल आपको आखिरी प्रश्न में पूछता है कि इसके लिए इनोट सेल है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, उस सेल का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, या फिर उस सेल का क्या पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है, या उसी सेल का क्या पूछ रहा है, सेल विभव। इसका मतलब है सेल के विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, इनोट सेल से अपना प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया इनोट सेल। अब देखो इनोट सेल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के बीच का अंतर क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। 2 इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा क्या होता है, एनोड होता है। अपन जानते हैं अगर अपन अर्ध सेल की बात करें तो अपन जानते हैं पूरे विलयन के सापेक्ष है, एनोड है वो विलयन के सापेक्ष। अपन जब सेल आरेख बनाया था तो एनोड होता है उस विलयन के सापेक्ष क्या होता है, ऋणात्मक आपका जो है होता है उस विलयन के सापेक्ष, जबकि कैथोड आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस चीज के आधार पर अपन क्या लिखेंगे, जो आपका न्यूमेरिकल में फॉर्मूला भी आपके काम आएगा, इनोट सेल बराबर होता है आपका इनोट कैथोड माइनस का इनोट एनोड। ये आपका जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला, सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने का सूत्र। इनोट सेल बराबर क्या होता है, इनोट कैथोड माइनस का इनोट एनोड। क्यों, कैथोड क्या होता है, उस सेल के जो विलयन होता है उस विलयन में जो सेल है उसके सापेक्ष अर्ध सेल, जिस अपन जानते हैं पूरा गैल्वेनी या डेनियल सेल है, जिस अर्ध सेल में आपका ऑक्सीकरण होता है वो आपका एनोड होता है, और जिस सेल में आपका क्या होता है, अपचयन होता है, वो क्या होता है आपका कैथोड होता है। पूरे विलयन के सापेक्ष कैथोड क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए कैथोड को देखो पहले लिखा, और एनोड ऋणात्मक सिरा होता है इसलिए एनोड को क्या लिखा, बाद में लिखा। तो किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, इनोट सेल बराबर इनोट कैथोड माइनस का इनोट क्या होता है, एनोड। ये चीज तो आपको बताई दी है, कैथोड है, इस कैथोड पर आपका क्या होता है, अपचयन होता है, और एनोड होता है, इस पर आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण
होता है। इसका मतलब ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया है उसमें आपको क्या दर्शाना, वो एनोड वाला सिरा अपचयन है तो वहां वो कौन सा सिरा हो जाएगा, कैथोड वाला सिरा हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके सेल के विद्युत वाहक बल को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, वोल्ट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसके आगे क्या लिखा हुआ रहेगा, वोल्ट है वो आपका लिखा रहेगा। दूसरी चीज है वो आपको ध्यान देना है कि सेल का जो ईएमएफ होता है या सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का ईएमएफ या सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव, उसका जो मान है, सेल विभव का मान है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। किसी भी सेल है उस सेल का ईएमएफ या सेल विभव है उसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मतलब इनोड सेल है वो जनरली आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आता है, यानी कि वो सदैव आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। वो ये धनात्मक होगा इस स्थिति में क्या हो सकता है, ये देखो क्या होते हैं, इनोड कैथोड, इनोड माइनस का इनोड एनोड है। इसका मतलब है ये कैथोड वाला जो है मानक जो है अपचयन विभव, ये मानक जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण विभव। ये कैथोड वाला सिरा, ये एनोड वाला सिरा है। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि इनोड सेल है इसका मान तो सदैव धनात्मक होगा, लेकिन इसका मान क्या हो सकता है, ऋणात्मक। इसका मान भी क्या हो सकता है, ऋणात्मक। ये धनात्मक भी हो सकता है, ये भी धनात्मक हो सकता है। लेकिन जो इन दोनों को घटाने पर या जोड़ने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इनोड सेल के बराबर होगी, और इनोड सेल है वो आपका सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ये अपन न्यूमेरिकल करके देंगे, वहां देखेंगे, वहां पर भी आपको ये चीजें प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी। तो पहले तो अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फिर अगर अपन बात करें इनके इलेक्ट्रोड विभवों के मान दिए हुए रहेंगे, उन मान दिए हुए हैं तो उसके लिए जो आपकी बुक है उस बुक में सारणी दे रखी है, यानी कि आपकी जो बोर्ड्स के द्वारा जो आप बोर्ड है उसके द्वारा जो आपकी सिलेबस में जो आपकी बुक है उस बुक में एक सारणी दे रखी है जो कि उससे विलयनों के जो अपचयक और ऑक्सीकरण क्षमता के आधार पर, यानी कि उनके अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के मान दे रखे हैं। इसमें ये इलेक्ट्रोड विभव है इनके भी मान दे रखे हैं, मानक अपचयन विभव के आधार पर दे रखी है, तो उसके आधार पर प्लस माइनस इसके आधार पर मान दे रखे हैं। वो मान है आपके सारणी में दे रखे हैं, तो उस सारणी की सहायता से आपको जो कुछ चीजें हैं वो याद रखनी है। वो पूरी सारणी में यानी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस सारणी के आधार पर आपको क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब अभी अपन है थ्योरेटिकल पार्ट अपना इतना ही रहेगा। अब आते हैं इनसे संबंधित है सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित अपन न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो फिर अभी अपन जो है नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित आंकिक प्रश्न। सेल के ईएमएफ या मानक जो है सेल विभव बोल दो या सेल का विद्युत वाहक बल बोल दो, उसके आधार पर जो आपके आंकिक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, एक सेल का मानक ईएमएफ ज्ञात कीजिए, जिसकी सेल अभिक्रिया आपके पास में दे रखी है जिंक प्लस का 2Ag प्लस से जेलिन 2 प्लस 2Ag, यानी कि इस सेल का अपने को ईएमएफ ज्ञात करना है। ईएमएफ का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल या फिर सेल का क्या ज्ञात करना है, सेल विभव, ठीक है, वो ज्ञात करना है, जिसके लिए अपने को सेल की अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है जिंक प्लस 2Ag प्लस से Zn2 प्लस का 2Ag। तो यहाँ से तो अपने को देखने से सेल अभिक्रिया से देखने से पता चल गया जिंक से किस में जा रहा है Zn2 प्लस का, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हो गया, और 2Ag प्लस से 2Ag में इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो गया। अब मान जो है आपको मेन चीज जो आपको बताई थी, ऑक्सीकरण किस सिरे पे होता है, किस इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर जो है, और अपचयन जो आपका किस पर होगा, कैथोड पर होगा। अब देखो यहाँ पर अपन इसको हल करते हैं, तो उसे हल करते हैं उससे पहले अपने को जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इनोड सेल ज्ञात करना है। और इनोड सेल बराबर अपन जानते हैं इनोड कैथोड माइनस का क्या होता है, इनोड एनोड। इनोड सेल बराबर क्या होता है, इनोड सी का मतलब कैथोड, इनोड ए का मतलब एनोड, इनोड कैथोड माइनस का इनोड एनोड। अब अपने को पहचानना होगा कि इनमें से कैथोड कौन सा है और इनमें से एनोड कौन सा है। क्यों, अगर अपने को इसको उल्टा ले लेंगे, इसको अपन ने मान लो कैथोड मान लिया, इसको एनोड मान लिया, या फिर इसको एनोड जो है इसको कैथोड माना, इसको एनोड माना, तो उससे क्या होगा, वैल्यू है वो आपकी चेंज हो सकती है। तो अपने को ये फिक्स करना ही पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है। तो फिर अपने को पता चलता है कि अपन जानते हैं जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस
जिस धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है वो आपका एनोड की तरह कार्य करेगी, और जिस पर आपका क्या हो रहा है अपचयन है, जो वहां पर वो क्या होगा कैथोड की तरह कार्य करेगी। तो अगर मान लो यह अभिक्रिया नहीं होती, सिर्फ आपको इतना ही दे दिया जाता, तो फिर सेल आरेख के अनुसार आप देखते हैं कि Zn2+ से किस में जा रहा है। अगर मान लो सपोज दैट ये होता Zn2+ से जिंक में जा रहा है, तो देखने से पता चल रहा है Zn2+ से Zn+2 से 0 में जा रहा है अपचयन। यहाँ पर ये होता है Ag+ से किस में जा रहा है Ag, यहाँ पर भी देखने में पता चल रहा है क्या है अपचयन। क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों किया गया कि मैंने बताया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव उसको क्या मान लिया गया है, मानक अपचयन विभव। लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर कि ये भी +2 से 0 में, ये भी +1 से 0 में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, इसका मतलब यहाँ पर भी अपचयन है, यहाँ पर भी अपचयन है, तो फिर ऑक्सीकरण कौन सा होगा, तो पूरी ये सेल अभिक्रिया ही गलत हो जाएगी उस स्थिति में। तो वहां पर फिर पहचानने का तरीका क्या होगा, तो एक बार अपन है इस अभिक्रिया के अनुसार अपने को पता चल जाता है कि जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीकरण है, और जो ऑक्सीकरण होगा इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। जिंक है वो किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड है किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड, और सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड। तो अपन जानते हैं सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड यानी कि इनोड, ये सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है, उसके लिए अपन ने ये सेल आरेख प्रदर्शित करने का तरीका लिखा है। तो सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह, इसका मतलब इसका मान ये कैथोड की तरह होगा, और इनोड कैथोड है, ये इनोड क्या हो जाएगा, कैथोड। सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड बता दिया क्यों, इसका क्या हो रहा है अपचयन। अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर होता है, तो अपचयन वाला कैथोड वाला मान यहाँ पर रख दिया, कितना हो जाएगा 0.80 माइनस। फिर आगे क्या दे रखा है अपन जानते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कैथोड, दूसरा मान क्या हो गया एनोड। या जिंक वाले पे क्या होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, ऑक्सीकरण किस पे होता है एनोड पर, और जिंक वाला है वो किसकी तरह कार्य करेगा, क्यों जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, इसका मतलब ये एनोड होगा, और इसका मान दे रखा है क्यों बीच में माइनस का चिन्ह हुआ, फिर क्या हुआ माइनस का 0.76। अब अगर मान लो आप इसको उल्टा कर देते तो उस स्थिति में वैल्यू क्या हो जाती, आपकी चेंज हो जाती। अगर आप इसकी जगह क्या करते, इस कैथोड वाले को इसको अपन कैथोड रख देते, तो ये माइनस का 0.76 आपका पहले आता, फिर माइनस का चिन्ह आता, फिर क्या लिखा जाता आपका प्लस का 0.82, जो 80 है वो होता, उससे वैल्यू आपकी चेंज हो जाती और वो गलत हो जाता। तो इस स्थिति में अपन अगर इसको हल करते हैं तो 0.80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 0.7 से 0.8 और ये 8, यानी कि लगभग है वो आपका क्या हो जाएगा, ये जो है 100, अगर 0.80 होता ये भी 0.80 होता तो ये 1.60 हो जाता या 160, और एक संख्या के बाद में पॉइंट 160 जो है वो हो जाता। लेकिन इस स्थिति में क्या करते हैं, ये 4 कम है, 160 से 4 कम कितना हो जाएगा 156, और 2 संख्या के बाद में पॉइंट, यानी कि कितना वोल्टेज आ जाएगा, इनोड सेल का मान है वो कितना हो जाएगा, इनोड सेल है वो आपको 1 पॉइंट प्लस में क्या हो जाएगा 1.56 वोल्ट। तो वैल्यू किस में आनी चाहिए, इनोड सेल की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए धनात्मक। इसकी वैल्यू है इनोड कैथोड है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन जो इनोड सेल है वो आपका क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न अर्ध सेल अभिक्रियाओं के अपचयन विभव के मान दिए गए हैं, यानी कि किसके मान दे रखे हैं, अपचयन विभव के मान दे रखे हैं, उनके लिए इस प्रकार से। क्यों, मैंने बताया था कि जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव की तरह ही, तो देखने से आपको पता चलेगा Pb2+ से Pb +2 से 0 +1 से 0, इसका मतलब अपचयन विभव की तरह ही आपका जो है। ऐसा क्यों है, ऑक्सीकरण और अपचयन विभव अलग अलग क्यों नहीं दिए, यानी कि एक को ऑक्सीकरण क्यों नहीं किया, एक को अपचयन क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया गया कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक अपचयन विभव की तरह ही माना गया है, इसीलिए यहाँ पर मानक अपचयन विभव की तरह ही मान दे रखे हैं। लेकिन फिर वो आपको पहचान में आना चाहिए, और वो पहचान कहां से सीखोगे, जो बुक में आपकी जो सारणी दे रखी है उस सारणी से आपको पहचान में जो है, उस सारणी को एक बार आप स्वयं पढ़ोगे तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे को करना क्या है, कि किस प्रकार से मैं उसके मान को उसके सापेक्ष धनात्मक लूं या ऋणात्मक, कौन सा सिरा कैथोड की तरह और कौन सा एनोड की तरह। तो उस सारणी से आपको एक बार जो है आज उस सारणी को आपको अच्छे से जो है पढ़ना है और तैयार करना है, रटने की कोई जरूरत नहीं, एक बार उसको जो है सिंपली आपको देखना है और उससे समझने की कोशिश करना है कि कौन सा कैथोड हो सकता है कौन सा एनोड हो सकता है। फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आगे न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो वहां पर और बता दिया जाएगा।
तो अपने को इस अर्ध सेल यानी कि यहाँ पर देखो पूरी सेल अभिक्रिया नहीं दे रखी है, सेल अभिक्रिया अपने को लिखनी पड़ेगी। अपने को दो अर्ध सेल दे दिए, इसका मतलब एक ऑक्सीकरण वाला है और एक अपचयन अर्ध सेल है। उनके मानक अपचयन विभवों के मान अपने को यहाँ पर क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। यानी कि जो अपने को अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव है उनके मान अपने को दे रखे हैं, जो कि अपचयन विभव की तरह ही दे रखे हैं। अपन जानते हैं इनमें से एक अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण होगी और एक अभिक्रिया क्या होगी, आपकी अपचयन अभिक्रिया होगी। लेकिन अभी देखो आपको यहाँ से कुछ अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्यों? देखो दोनों में ही आपको अपचयन की तरह ही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो दोनों में ही अपचयन विभव की तरह। फिर अपन ई नोट सेल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले अपने को क्यों ईएमएफ ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र क्या होता है, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस का ई नोट एनोड। यहाँ पर तो दोनों ही अपचयन विभव की तरह है, तो उस स्थिति में अपने को क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और अपन न्यूमेरिकल हल नहीं कर पाते हैं। अगर कर भी दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो अपन कैसे पहचान करते हैं? तो सबसे पहले अपने को इस अभिक्रिया की क्या करनी पड़ेगी, सेल अभिक्रिया है वो सेल अभिक्रिया आपकी लिखनी पड़ेगी। तो जनरली अपन क्या करते हैं, अपन जानते हैं पीबी है वो क्या होता है आपका पीबी 2 प्लस और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। यही अभिक्रिया अपन देखते हैं जनरली। पीबी क्या होता है, पीबी से पीबी 2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारणी में दे रखी है। ठीक है, इसको समीकरण अपन ने मान लिया एक। ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया अपन जानते हैं एजी वाली है। तो एजी में अपन क्या करेंगे, देखो पीबी में 2 इलेक्ट्रॉन है, एजी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी बराबर करना होता है, आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण अंक विधि में आपको बताया था, कोई भी अभिक्रिया उसका दोनों साइड इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होने चाहिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पर तो दो देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर प्लस 1 इधर प्लस 2 है। तो उसको बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरफ क्या मान लेते हैं 2Ag प्लस 2Ag प्लस, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2, और 2Ag प्लस से किस में आ जाएगा 2Ag में। ये क्या हो जाएगा प्लस, देखो प्लस से किस में आ रहा है 0 में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपचयन अर्ध सेल। अब ये चीजें कैसे पता चलेगी, ये सारणी की सहायता से आपको पता चलेगी कि कौन सा जो है सेल है अर्ध सेल ऑक्सीकरण होगा और कौन सा अर्ध सेल अपचयन अर्ध सेल होगा, वो आपको सारणी से पता चलेगा। अब देखो दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में अपन जोड़ देते हैं, तो वो अपनी क्या हो जाएगी सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर अपन सेल अभिक्रिया लेते हैं, तो दोनों को जोड़ा, जो है तीर के इस साइड को एक तरफ जोड़ते हैं, तो पीबी के साथ में क्या जुड़ जाएगा 2Ag प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और तीर के सामने की तरफ जो है उनको एक तरफ जोड़ते हैं, तीर के सामने की तरफ क्या है Pb2 प्लस और प्लस का 2Ag और प्लस का क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जो है अपने को ये सिरा है जो आपका यहाँ पर दे रखा है। अब अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मैं सीधा यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो अपनी पूरी अभिक्रिया है वो अपनी यही बन जाएगी, क्या हो जाएगी Pb से 2Ag प्लस से Pb2 प्लस और प्लस का 2Ag, ये अपनी क्या हो जाएगी पूरी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। अब इस सेल अभिक्रिया से आपको पता चल जाएगा Pb से किस में जा रहे हैं Pb2 प्लस में, 2Ag प्लस से किस में जा रहे हैं 2Ag में। सेम यही तरीका हो जाएगा जैसे ये वाली अभिक्रिया थी, ये अपने को पता चल गई। अब अपन सीधा फॉर्मूले में मान पुट करते हैं, तो फॉर्मूला अपना क्या है ईएमएफ ज्ञात करने का, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। अपन जानते हैं इनोड कैथोड, कैथोड का मतलब अपचयन, अपचयन वाला कौन सा इलेक्ट्रोड है सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है वो क्या है अपचयन। तो सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड है उसका मान क्या दे रखा है आपका अपचयन की तरह दे रखा है, तो अपचयन के रूप में उसका मान कितना है आपका 0.80 आपको दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.80 माइनस फिर क्या है इनोड जो है एनोड, इनोड एनोड, एनोड कौन सा सिरा है Pb से Pb2 प्लस ऑक्सीकरण, क्यों जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होता है ऑक्सीकरण, और एनोड वाला जो है वो आपका लेड वाला है, वो लेड वाला है उसका मान कितना दे रखा है 0.13। तो माइनस का क्या हो जाएगा 0.13। इन सब को जोड़ोगे तो ये माइनस ये 0.80, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.13। तो आंसर क्या हो जाएगा 80 में तो ये जो है 13 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 0.93 वोल्ट। तो यहाँ पर इनोड सेल का जो मान आता है इस वाले प्रश्न के लिए वो कितना हो जाएगा 0.93 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखो तरीका वही है, इसमें इनोड सेल ज्ञात करने का तरीका यही है। मेन चीज है आपको पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। उसके लिए जो है सारणी दे रखी है धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम के अनुसार, हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन से नीचे। 10th क्लास में भी आपकी ऐसी सारणी आई थी, वैसी सारणी, उसको थोड़ा सा जो है आपका इनके मान के आधार पर दे दिया गया है। तो एक बार सारणी है वो आपको पढ़नी है, फिर जो है अगर समझ में नहीं आती है तो फिर उसका एक ऐसा तरीका बता दिया जाएगा जिससे आपको यहाँ पर देखते ही पता चल जाएगा कि मैं कौन से इलेक्ट्रोड को कैथोड दूं, कौन से इलेक्ट्रोड को एनोड मानूं। तो वो भी अपने को जो है समझ में आ जाएगा। तो बाकी की चर्चा है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।